हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस टीचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का सबसे पहला चैप्टर आप लोग का कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए, इसका हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन होता क्या है और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन में लिखा हुआ ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे साइज, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप लोग के सामने एक कागज़ दिख रहा होगा, ये कागज़ है, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से फाड़ दिया, तो ये एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है। इसकी साइज में परिवर्तन हो गया, भौतिक गुण में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या भौतिक परिवर्तन में आप लोगों ने देखा, जैसे ये हमारा कागज़ था, इसको हमने फाड़ दिया, तो ये कोई नया पदार्थ तो बना नहीं। ये क्या है, कागज़ का फटना या काटना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ तो बना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इसको हमने फाड़ दिया तो ये कागज़ से लोहा बन गया या पीतल बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कागज़ था, कागज़ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कागज़ का काटना या कागज़ का फटना क्या है, एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन की अवस्था में परिवर्तन होता है, साइज में परिवर्तन होता है, जैसे भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसकी जो होता है कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला पॉइंट होता है भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। एक एग्जाम्पल होता है बर्फ़ का पानी में पिघलना है। आप सभी लोग देखे होंगे, क्या होता है, बर्फ़ होता है, उसको हम लोग रख देंगे तो वो पानी बनने लगता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, वो ठोस था, लिक्विड द्रव के रूप में आ गया, पानी के रूप में, अवस्था में परिवर्तन हो गया, लेकिन एक तरीके का बर्फ़ जो था पानी ही था और पानी बन गया, फिर पानी से हम लोग बर्फ़ बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके का जो परिवर्तन होता है कि हम लोग पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, दोनों दिशाओं में जो कार्य कर सके अभिक्रिया, जैसे कि बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे साइज, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, कोई भी नया पदार्थ तो बना नहीं। काट दिया इसको, कागज़ को फाड़ दिया, कागज़ था, कागज़ ही है। और ये क्या होता है, सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, जैसे बर्फ़ का पानी में पिघलना आप लोगों ने देखा, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ हम लोग बना सकते हैं, तो ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होता है, बर्फ़ का पानी में पिघलना, इसको हमने देखा, बर्फ़ से पानी बना लिया, पानी से बर्फ़ बना लिया, तो वो क्या है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, बर्फ़ भी एक तरीके का पानी है, बस इसकी अवस्था परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया, सॉलिड था, लिक्विड फॉर्म में आ गया, पानी से पानी ही बना, तो बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, उत्क्रमणीय भी हो गया। तो इस तरीके का परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, देखिए मोमबत्ती आप लोगों ने देखा होगा, मोमबत्ती का जलना जो होता है, जो जलता है वो तो रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन जो मोमबत्ती पिघलती है ज़मीन पे, मोम फिर से गिर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। अब अगला एग्जाम्पल है कि कागज़ का काटना, जो कि अभी हमने दिखाया कि ये कागज़ था, इसको फाड़ दिया या काट दिया, तो ये भी एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ बना नहीं, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। अगला एग्जाम्पल है लोहे की कील को गर्म करना। जैसे लोहे की कील आप लोग लेकर कभी गर्म किए होंगे तो वो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, फिर अगर हम लोग ठंडा करें तो फिर से अपना मूल रूप ले लेती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है और अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी हो रही है। तो इस तरीके का परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। तो आप लोग भौतिक परिवर्तन को समझ गए होंगे कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा और ये एक तरीके का उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, भौतिक गुण चेंज हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से कह सकते हैं कि उल्टा मान सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनेगा। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और देखिए रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि भौतिक परिवर्तन क्या था, वो उत्क्रमणीय था। कहने का मतलब तब बर्फ़ से पानी बना रहे थे, पानी से बर्फ़ बना ले रहे थे, तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो मिलती है हम लोग को भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसी अभिक्रियाएं नहीं मिलेंगी। इसमें एक बार जो बन गया फिर उसको दोबारा उसी रूप में नहीं ले आ सकते हैं।
तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है दूध से दही बनना। जैसे दूध से आप लोग अगर दही बना लिए हैं तो अब उसी दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दूध से दही बनना क्या है, एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि इसमें दूध से दही अगर बन गया तो दही से दूध अब नहीं बनेगा, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और एक तरीके का क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसका अगला एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगता है वो एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि लोहा पर जब जंग लग गया तो लोहे पर एक तरीके का नया पदार्थ आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का दहन, जैसे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, दहन होगा इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, नया पदार्थ बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग इसका जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।